खबर का शुरुआत करते हैं देश दुनिया से। पीएम मोदी ने किसानों को नुआखाई जुआर पर्व की शुभकामनाएं, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को किसानों के त्यौहार नुआखाई जुआर की शुभकामनाएं दी। अन्नदाताओं की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से ही देश का पेट भरता है। नुआखाई पर्व नई फसल का स्वागत करने के लिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों में मनाए जाने वाले सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने किसानों को उनके अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए कामना की। भोर भयो बिन शोर मन मोर, जी और प्रकृति के प्रति अनुराग व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने रची कविता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता जग जाहिर है, लेकिन इसके बावजूद वे अपने विचार एवं उद्गार समय समय पर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए शेयर करते रहते हैं। उन्होंने एक नई कविता के जरिए जी और प्रकृति के प्रति अपने अनुराग को सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस कविता के माध्यम में पीएम मोदी ने प्रकृति और जीव के साथ शिव के रिश्ते को प्रमुखता से उल्लेखित किया है। उन्होंने कविता में लिखा है कि जीव आत्मा ही शिव आत्मा, यानी हर जीव में शिव विद्यमान है। खबर है क्रिकेट जगत से। एमएस धोनी और रोहित शर्मा के फैंस में जमकर हुई मारपीट। सहवाग ने कहा, पागल मत बनो। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग को आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम में शामिल है। इन दोनों ही टीमों के कप्तान को चाहने वाले भी कम नहीं हैं। हालांकि कई बार फैंस अपनी टीम के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। यह स्थिति तब ज़्यादा भयंकर हो जाती है जब यह भिड़त सोशल मीडिया के बजाय आमने सामने होने लगे। वीरेंद्र सहवाग ने इस खबर पर हैरानी जताते हुए ऐसे फैंस को पागल बताया। अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने जाने से उत्साहित है दूती। टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने के लिए बेताब। भारत के शीर्ष धाविका दूती चंद को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। खेल के क्षेत्र में मिलने वाले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद दूती काफ़ी उत्साहित है। आईपीएल के लिए यूएई रवाना हुई दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स टीम के खिलाड़ी एयरपोर्ट पर यूएई जाने से पहले एक दूसरे के साथ फोटोज क्लिक करते हुए नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद जिस तरह आलिया नेपोटिज्म को लेकर फैंस के निशाने पर है, उससे उनका फिल्म करियर प्रभावित हो रहा है। खबरें चल रही कि आलिया एस राजमौली की मेगा बजट फिल्म RR फिल्म से बाहर हो सकती है। मुस्लिम आबादी वाले देश में होती है बप्पा की पूजा। नोटों पर भी छपती है भगवान गणेश की तस्वीर। हर तरफ से उठ रही थी उंगली। नेतृत्व विवाद के बीच अब कांग्रेस में मचा हड़कंप। अध्यक्ष पद छोड़ेंगी सोनिया गांधी। खबर है बिहार चुनावी मुद्दा से। जदयू नेताओं ने कहा, निजी स्वार्थ की वजह से नीतीश पर आरोप लगा रहे हैं राजद के दलित नेता। जदयू ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि चंद तथाकथित दलित नेता निजी स्वार्थ की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। बॉर्डर पर पहुंचे इजरायली टैंक, आतंकियों की शामत। पीएम मोदी ने खिलौने के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को एक और झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। भारत के खिलौने बाजार में चीन का वर्चस्व जल्द ही खत्म होने वाला है। मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब स्वदेशी खिलौने के मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने की योजना बना रही है। खबर झारखंड से है। सबसे पहले 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी। सरकार ने अभिभावकों से मांगे सुझाव। झारखंड के शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने सबसे पहले 10वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने की तैयारी की जानकारी शिक्षकों को दी। उन्होंने शिक्षकों को इसके लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने बताया कि फरवरी-मार्च से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा होने के कारण सबसे पहले इन्हीं कक्षाओं की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी चल रही है। झारखंड के 15 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी। सूबे के 15 लाख ग्रामीणों को रोजगार देने और स्वरोजगार देने के लिए 1200 करोड़ की आजीविका संवर्धन हुनर अभियान योजना मंजूर हो गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में वापस लौटे करीब 5 लाख प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों से जोड़कर उनकी आजीविकाओं को सशक्त करना इस अभियान का लक्ष्य रखा है।
झारखंड के 3 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। झारखंड के 3 शिक्षकों को इस साल राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। बोकारो के चास स्थित राम रुद्रा +2 हाई स्कूल की शिक्षिका निरुपमा कुमारी, सिमडेगा के बानो स्थित सरकारी मिडिल स्कूल के प्रभारी समित कुमार सोनी और जमशेदपुर के तारापुर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल इशिता डे को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को इस पर अपनी मुहर लगाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस के अवसर पर इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। झारखंड में यूरिया की कालाबाजारी, रांची के एसडीओ की अध्यक्षता में बनी जांच टीम ने शुरू की कार्रवाई। झारखंड में यूरिया खाद की कालाबाजारी की खबरों के बीच राजधानी रांची में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की पहल शुरू कर दी गई है। रांची सदर के एसडीओ लोकेश मिश्रा की अगुवाई में एक जांच दल का गठन किया गया है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। रविवार को श्री मिश्रा के नेतृत्व में कई दुकानों में जाँच की गई। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को दी हिदायत। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर आवाजाही सामान्य होने की जगी उम्मीद। 25 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की। तभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक के लिए जारी गाइडलाइन में साफ कर दिया था कि राज्यों के भीतर और 2 राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। किसी तरह की ई पास की जरूरत नहीं होगी। इसके बावजूद झारखंड में आवागमन को लेकर पाबंदियां जारी है। धनबाद जिले में झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा सील है। रांची में मिले 98 नए कोरोना मरीज। झारखंड में कुल आंकड़ा 29,000 के पार। रांची में रविवार को कोरोना के 98 नए केस मिले हैं। इनमें से 51 मरीज रिम्स में हैं और 47 मरीज रांची के विभिन्न इलाकों में पाए गए हैं। इसके अलावा देवघर में 8, रामगढ़ में 7 और खूंटी में 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना की कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 29,000 के पास चली गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 23 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्यों में संक्रमण से मरने वालों की आंकड़ा 310 हो गया है। कोविड-19 अस्पताल में जाम छलका रहा था कोरोना संक्रमित अपराधी। फोटो वायरल हुआ तो सीएम हेमंत सोरेन ने लिया एक्शन। झारखंड में हथकड़ी के साथ कोविड-19 हॉस्पिटल में शराब के साथ मस्ती करते हुए हथकड़ी लगे एक युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युवक को मारपीट और रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वायरल फोटो में साफ दिख रहा है कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी है। उसके टेबल पर कई प्रकार के व्यंजन है और हाथों में शराब की बोतल। ऐसा लग रहा है कि युवक फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रहा है। रविवार को सोशल मीडिया पर जैसे ही युवक के 2 फोटो वायरल हुआ, मुख्यमंत्री ने इसे संज्ञान ले लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धनबाद के उपायुक्त को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बताया जाता है कि युवक पुलिस ने शनिवार को करतार से गिरफ्तार किया था। झारखंड में अब एक स्कूलों में वर्षों नौकरी नहीं कर पाएंगे शिक्षक। सरकारी स्कूलों में शिक्षक अब एक ही स्कूल में वर्षों तक पदस्थापित नहीं रह पाएंगे। शिक्षकों का तबादला नियमित अंतराल पर एक जोन से दूसरे जोन में होगा। राज्य स्तर से अधिकारी इनकी मॉनिटरिंग करेंगे। शिक्षकों को चिन्हित कर ट्रांसफर किया जाएगा। सभी स्कूलों से छात्र संख्या व शिक्षकों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। शिक्षकों का स्थानांतरण जोन के आधार पर होगा। जिलों में सभी स्कूलों को दूरी और मुख्यालय के आधार पर 5 जोन में बांटा गया है। धनबाद में लगभग 1000 स्कूलों के 5 जोन में बांटा गया है। बताते चले कि टुंडी, तोपसांची समेत दूर दराज के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि वे लंबे समय तक सुदूरवर्ती क्षेत्र के एक ही स्कूल में कार्यरत रहते हैं। झारखंड से रोज मवेशियों की पीठ पर बैठकर कनहर नदी पार कर छत्तीसगढ़ जाते हैं ग्रामीण। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे झारखंड के ग्राम गोदर, माना और लीला पत्थर के मवेशी मालिक पिछले कई दशकों से रोज कनहर नदी को पार कर अपने मवेशियों को चराने के लिए छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज की ओर जाते हैं। जान जोखिम में डालने का यह सिलसिला एक तरह से उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। चाहे गर्मी का दिन हो या बारिश का मौसम, बारिश में जब कनहर नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है तब मवेशी मालिक रामानुजगंज की ओर से जाने के लिए नदी को पार करने के दौरान जहां पानी की गहराई ज्यादा होती है वहां वे भैंस के पीठ पर सवार होकर जाते हैं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हुए कोरोना संक्रमित। ट्वीट पर की ये अपील।
देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। रविवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 70,488 नए मामले आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसे में झारखंड के राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें कुछ दिन से बुखार था। इसके बाद शनिवार को उन्होंने कोरोना की जांच कराई, इसे रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बादल पत्रलेख ने खुद को होम आइसोलेशन रखा है। वहीं उन्होंने ट्वीट कर सभी से अपील की है कि हाल में के दिनों में जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आए हैं, वे कोरोना की जांच अवश्य करा लें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की जंग को हम सभी जागरूकता के माध्यम से ही जीत सकते हैं। इधर प्रवासी मजदूरों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मामले होंगे वापस। पूरे राज्य में प्रवासी मजदूरों के लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर 30 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 204 मजदूरों को आरोपी बनाया गया है। इसमें रांची के सिल्ली थाने में 32 मजदूरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। कोरोना महामारी के दौरान झारखंड में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ लॉकडाउन के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते दर्ज किए गए सभी 30 मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति प्रदान की है। झारखंड सरकार ने लिया फैसला। सीएम सोरेन ने मामले में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने संबंधी मंत्रिपरिषद के अधिसूचना प्रारूप को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के इस मामले में पारित आदेश के बाद राज्य सरकार की ओर से पारित हो गई है। आदर्श कृषि योजना के सफल क्रियान्वयन और समन्वय बनाए अधिकारी। डीएम के आदर्श कृषि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए लेखी विभाग के अधिकारियों में समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। योजना के लिए जिले में तीनों ब्लॉकों के एक गांव चयनित है। अधिकारी जल्द गांव का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ताकि योजना का सही क्रियान्वयन किया जा सके। नर योजना से 15 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेगी सरकार। सूबे के 15 लाख ग्रामीणों को रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए 1200 करोड़ की आजीविका संवर्धन हुनर अभियान योजना मंजूर हो गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में वापस लौटे करीब 5 लाख प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त करना इस अभियान का लक्ष्य रखा है। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत में पानी योजना पर लगा ग्रहण। किसान सलाहकार के द्वारा काली पट्टी बांधकर ऐप आधारित गैर विभागीय कार्यों का परिष्कार करना कृषि विभाग के लिए महंगा साबित हो रहा है। इसकी जानकारी किसान सलाहकार संघ के कोसी पूर्णिया प्रमंडल अध्यक्ष जिलाध्यक्ष संजीव कुमार ने दी। झारखंड वासियों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। झारखंड की 36 जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने को प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। राज्य के लोगों को होगा लाभ। झारखंड के 36 जातियों को सरकार की अन्य पिछड़े वर्ग सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजने की मंजूरी हेमंत सोरेन ने दे दी है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दी है। प्रस्ताव केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय को भेजा जाएगा। झारखंड में सभी जातियां BC 1 और BC 2 में शामिल है। केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल नहीं होने के कारण इन जातियों के लोगों को सरकार और केंद्र उपकरणों की नौकरियों के आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। इन जातियों को केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ी वर्ग की सूची में शामिल कर लिए जाने के बाद झारखंड की इन जातियों के युवाओं को भी केंद्र की नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही है पोस्ट। पीएम आवास योजना में विभिन्न पदों के लिए निकली वैकेंसी। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि साल 2020 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम और जिला परिषद के पदों के लिए आवेदन जारी किए हैं। वायरल हो रहे इस पोस्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत और जिला परिषद के लिए कुल 2000 से ज्यादा पदों पर अधिकारियों की भर्ती की बात की जा रही है। वायरल हो रहे इस पोस्ट के PIB फैक्ट चेक किया गया। PIB के पड़ताल में पाया गया कि हो रहा पोस्ट फर्जी है। PIB के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ जिससे पंचायत और जिला परिषद के लोगों के लिए आवेदन मांगे गए हों। ये विज्ञापन पूरी तरह से फर्जी है। सरकार ने लगाई बिजली कंपनियों को फटकार। कहा देरी से बिजली बिल भरने पर सरचार्ज 12% रखें। बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों से कहा कि वे वितरण कंपनियों डिस्कॉम की तरफ से देर से भुगतान करने पर 12% से अधिक विलंब शुल्क सरचार्ज नहीं लें। कोविड-19 महामारी के चलते इस क्षेत्र पर दबाव को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने कंपनियों को यह सलाह दी है। इस समय विलंब शुल्क के कई मामलों में सरचार्ज की दर 18% सालाना है।
जिससे लॉकडाउन के दौरान डिस्कॉम पर बुरा असर पड़ा है। बिजली मंत्रालय ने एक और बयान में कहा कि इस कदम का मकसद डिस्कॉम पर वित्तीय बोझ घटाना है, जिससे उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। प्रदेश के कृषि मंत्री का बयान, गांवों को आज़ादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलवाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन गांवों को आज़ादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है। यह बात भोपाल में आयोजित एक पत्रकारिता में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू कर किसानों को आत्मनिर्भर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरंभ किया है। मंत्री पटेल ने आगे कहा कि मोदी जी ने संकल्प लिया है कि किसान की आय दुगुनी करेंगे। अभी तक किसानों से बिचौलियों रुपये कमाते थे। एफपीओ कृषि उत्पादक समूह बनाए जाएंगे। इस वर्ष मध्य प्रदेश गेहूं उत्पाद में देश में प्रथम स्थान पर आया है। कृषि मंत्री ने फिर कहा, किसान कर्ज माफी को लेकर झूठ बोला गया, इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। बैंक का बड़ा ऐलान, अब आपके घर पहुंचेगा पैसा, शुरू की नई शानदार सर्विस। देश में महामारी के इस संकटग्रस्त हालातों के चलते भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों का बेहतरीन से ध्यान रखा है। ऐसे में बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अब नई एटीएम सर्विस स्टार्ट की है। एसबीआई की इस सर्विस के तहत आपको बैंक को व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करनी होगी और एक मोबाइल एटीएम आपके द्वारा बताई गई लोकेशन या जगह पर पहुंच जाएगा। बता दें, एसबीआई ने इसे डोर स्टेप एटीएम सर्विस नाम दिया है। बैंक ने ग्राहकों के लिए सुविधा कोरोना वायरस से बचने के लिए शुरू की है। किसान ने कामगारों को बुलाने के लिए खरीदे 20 हवाई टिकट, लॉकडाउन में भेजा था घर। खबर है दिल्ली से। दिल्ली के एक किसान ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान फंसे अपने 10 कामगारों को हवाई जहाज से बिहार भेजा था और अब उसने उन्हें और 10 अन्य प्रवासी कामगारों को वापस बुलाने के लिए सबके हवाई यात्रा के टिकट खरीदे हैं। बप्पन सिंह ने अपने कामगारों को वापस बुलाने के लिए 1 लाख से अधिक रुपए के टिकट खरीदे हैं ताकि वे अगस्त से अप्रैल माह के बीच मशरूम की खेती कर सके। इसमें से कुछ कामगार 20 से ज़्यादा वर्ष से उनके खेत में काम कर रहे हैं। इनमें से 10 कामगार ऐसे हैं जो पहली बार हवाई यात्रा करेंगे और वे 27 अगस्त को यहाँ IGI हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वे दिल्ली के तिगीपुर गांव में सिंह के साथ मशरूम की खेती करेंगे। 1971 से आपदा का दंश झेल रहा है देश का सीमांत जिला। अब तक आई बड़ी आपदाओं के बारे में जाने। देश का सीमांत जिला प्रकृति के प्रकोप से कराह रहा है। सीमांत तहसील बंगापानी, धरचूला और मुनस्यारी में इस बार बादल फटने के कारण काफ़ी तबाही मची। 20 से अधिक लोगों की जानें चली गई। दर्जनों घर जमींदोज हो गए। लोगों को टेंट और स्कूलों में सहारा लेना पड़ा। पिथौरागढ़ यह पीड़ा 90 के दशक के बाद से ही झेल रहा है। 30 वर्ष में बिरला ही कोई ऐसा वर्ष रहा है जब प्रकृति नरम रही हो। आपदा झेलते झेलते सीमांत में आपदा के जख्म इतने गहरे हो चले हैं कि यहाँ रहने वाले इनके आदी हो गए हैं। बढ़ी मांग के चलते किसान रेल सप्ताह में 2 दिन चलाने का फैसला। कम खर्च और तेज गति से कृषि उपज महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पहुंचा रही किसान रेल राज्य के किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय हो रही है। इससे अब तक अपने उत्पाद दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग पर निर्भर किसानों को बड़ी राहत मिली है। वहीं भारी मांग को देखते हुए रेल ने देवलाली मुजफ्फरपुर किसान रेल सप्ताह में 2 दिन चलाने का फैसला किया है। अब किसान रेल देवलाली स्टेशन से हर मंगलवार और शुक्रवार को रवाना होगी, जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर से रविवार और गुरुवार को वापसी की यात्रा शुरू करेगी, जिससे किसान रेल के जरिए महाराष्ट्र से अब तक 235.44 टन माल दूसरे राज्यों में भेजा जा चुका है। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।